Hello बच्चों, let's see the question. The question says show that 1 into 2 square plus 2 into 3 square and so on up to n into n plus 1 bracket square upon n 1 square into 2 plus 2 square into 3 plus n square into n plus 1 is equals to 3n plus 5 upon 3n plus 1. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगी. यहाँ पे की कंसेप्ट हम जो है वो फर्स्ट में हम लिख देते हैं. यहाँ पे की कंसेप्ट, यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे. की कंसेप्ट जो है वो इट शुड बी, फर्स्ट तो है समेशन ऑफ एन स्क्वायर की वैल्यू, समेशन ऑफ एन स्क्वायर की वैल्यू. तो ये क्या आ जाएगी समेशन ऑफ एन स्क्वायर, यहाँ पे समेशन ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. सेकंड की कंसेप्ट है यहाँ पे समेशन ऑफ एन की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. एंड थर्ड की कंसेप्ट है यहाँ पे समेशन ऑफ एन क्यूब की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो यही की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. यहाँ पे अगर हम नोट करेंगे तो वी हैव गिवन हमें जो थिंग है दैट इज 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है उन्होंने 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1. सो यहाँ पे nth टर्म क्या आ जाएगी, मतलब कि जनरल टर्म nth टर्म इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड n स्क्वायर इंटू n प्लस 1. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट को तो ये क्या आ जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर. ब्रैकेट को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है. ये तो हमें an की वैल्यू मिल चुके हैं. अभी Sn को हम कैसे फाइंड करेंगे, Sn शुड बी समेशन ऑफ ak वेयर k इज इक्वल्स टू 1 to n. सो ak की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 to n. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ n हम क्या लिखने वाले हैं k लिखने वाले हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस k अपॉन k क्यूब प्लस k स्क्वायर. तो सेपरेटली अगर हम समेशन इस पे अप्लाई कर देते हैं तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n 2k स्क्वायर प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम दैट इज समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर. सो इसको अभी हम की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके सॉल्व करना है. तो हमें क्या मिल जाएगा फर्स्ट टर्म में तो k क्यूब है, मतलब n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस n 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर शुड बी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर देन क्या है समेशन ऑफ k स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा 6. सो ये हमें एक टर्म मिल चुके हैं. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज
n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में तो हमारे पास एक अंदर भी बचेगा, दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3। सो अगर इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए दो टर्म, अभी सिर्फ ब्रैकेट को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अगर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 होना चाहिए, ओके। अगर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, वो तो बोथ द टर्म्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लेट्स से सपोज इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, देन क्या हो जाएगा प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6 अपॉन टोटल 6। मतलब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर दिया। डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, देन क्या आ जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर का ये 6 बोथ द टर्म में से कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लीकेशन 6 चाहिए और एडिशन 7, एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन 30 एंड एडिशन 11। तो ऐसे नंबर अगर हम देखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कौन से फैक्टर मिलेंगे 3n प्लस 5 एंड n प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन 6 एंड एडिशन 6 1 जा 6 आ जाएगा, ये 6 1 जा 6 अगर करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। सो n प्लस 2 बोथ द टर्म में से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास रह जाएगा 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1, which is we have to prove in the example, which is our required solution. I hope you understood guys. Thank you so much.